बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हम लोग एक्सेल के अंदर डे बुक कैसे बना सकते हैं। बहुत ही आसान प्रोसेस है, कुछ मिनट्स के अंदर हम लोग सीख जाएंगे कि हम लोगों ने डे बुक कैसे बनानी है। डे बुक के अंदर हम लोग जो कैश रिसीव करते हैं और जो कैश हम पे करते हैं किसी को किसी भी फॉर्म के अंदर, उसकी एंट्रीज किस तरह से करनी है और उसको बैलेंस किस तरह से करना है। तो 3 शीट्स मैंने अपने पास बना ली, आप लोग देख सकते हैं, रिसेप्ट, पेमेंट और डे बुक के नाम से। ठीक है, मैं रिसेप्ट में आ जाता हूँ सबसे पहले। तो इसके अंदर मैं कुछ जो हमारे पास डाटा जिनके अंदर फिल करना है, मैं वो कैप्शन ऐड कर लेता हूँ। पर्टिकुलर्स आ गए और पेमेंट मोड में हम नॉर्मली कैश ही रखते हैं। आप कार्ड भी लिख सकते हैं, कैश एंड कार्ड दोनों की फैसिलिटी, जिस तरह से भी आपकी ज़रूरत हो। ये चीज़ें हमारे पास आ गई। कॉलम, आप लोग कॉलम की लेंथ विड्थ अपने नीड के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे आप लोग। ठीक है, इसके बाद मैं इनकी कॉपी कर लेता हूँ और पेमेंट के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया जी। ये चीज़ हमारे पास अब बन गई। कहाँ पे? रिसेप्ट और पेमेंट के अंदर 2 चीज़ें हम लोगों ने बना ली हैं। कलर भी दे देता हूँ। अब हम आते हैं डे बुक के अंदर। डे बुक के अंदर हम क्या करते हैं जी? सीरियल नंबर, डेट, अमाउंट रिसीव्ड, और हम लोग यहाँ पे बनाएंगे अमाउंट पेड, और एट द एंड बैलेंस भी हमने टैली करना है। जाहिर है कि जो चीज़ हम पे कर रहे हैं और रिसीव कर रहे हैं, उसके बाद प्लस माइनस करके जो हमारे पास रिमेनिंग बच रहा है उसको भी तो हमने फॉलोअप लेना है ना। तो उसके लिए हम बैलेंस में करते हैं। उसको भी मैं कोई कलर दे देता हूँ। अब हम पेमेंट में आते हैं। पेमेंट में आके मैं इसको एक टेबल बना लेते हैं। इंसर्ट में टेबल, और यहाँ पे माई टेबल एज हेडर, और ओके कर देंगे। ये टेबल हमारे पास आ गया। अच्छा, जैसे हम लोगों ने टेबल जो है वो इसको सेलेक्ट किया है, तो इसके डिज़ाइन के अंदर हमारे पास एक टेबल टूल का ऑप्शन आ रहा होगा। और वो यहाँ पे है। अब यहाँ से हमने टेबल को रीनेम करना है। ये हमारे पास किस चीज़ का टेबल है? रिसेप्ट का। मैं कर देता हूँ आर टेबल। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन के लिए रिसेप्ट टेबल का मैंने इसको कर दिया आर टेबल के नाम से। पेमेंट में आके सेम प्रोसीजर अडॉप्ट करना है और इसको भी टेबल में कर देते हैं। इंसर्ट टेबल और माई टेबल एज हेडर, ओके। मैं इसके डिज़ाइन में आके, और यहाँ पे ये हमारा क्या है? पेमेंट की शीट है, तो मैं इसको कर देता हूँ पी टेबल। ठीक हो गया जी। ये यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारी वर्किंग है डे बुक। डे बुक को भी हम लोग टेबलर फॉर्म में नहीं ले रहे। अभी हम लोग इस पर वर्किंग करते हैं, बाद में देखते हैं। अब मैंने इसमें एक 1 की एंट्री कर दी है। अब मुझे यहाँ पे 1 से लेकर 365 दिन की एंट्री चाहिए, या जितना भी मेरा है, तो उसके लिए अब मैं यहाँ पे मैंने 1 लिखा। 1 लिखने के बाद मैं फिल में आ गया। फिल के बाद मैंने यहाँ पे सीरीज़ कर दी। सीरीज़ में आके, और ये आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे रोज़ और कॉलम में 1 लिखा हुआ है। ठीक है, फिर कॉलम को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको जो वैल्यू चाहिए 1 से ऑनवर्ड वो लिखा हुआ है,
मैं 365 कर देता हूँ और मैं ओके करता हूँ, तो आप लोग देखेंगे ये सब कुछ फिल हो गया है। ये हम लोग जितना नीचे जाते जाएंगे ये 365 तक फिल हो चुका है। ठीक है, हमें चीज़ें मैनुअल एंटर नहीं करनी पड़ेंगी। इसका दूसरा जो है वो ये भी है कि आप यहाँ पे 1 लिखने के बाद और इसको नीचे की तरफ ड्रैग करें 365 सेल्स तक, मगर वो ये कि आपको काफ़ी ज़्यादा ड्रैग करना पड़ेगा। तो अब इसके बाद मैं यहाँ पे एक डेट एंटर कर देता हूँ। लेट्स सपोज मैं एंटर कर देता हूँ जी डेट 25/03/2020। ठीक है जी। और इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये डेट सारी नीचे डाउनवर्ड चली जाएगी। ये डेट के अंदर हम लोगों ने फॉर्मेट गलत दे दिया था, पहले मंथ फिर डेट और फिर ईयर। तो जैसे मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास डेट भी सारी नीचे फिलअप हो जाएगी। ये आप कुछ देख रहे हैं कि हैश सिंबल्स आ रहे हैं, इट्स मीन कि इस सेल के अंदर वैल्यू पूरी नहीं आ रही। हम इसकी लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज़ करेंगे, लेंथ इंक्रीज़ करने से हमारे पास जो है वो डेट सारी नीचे आ जाएगी। नीचे तक ये 365 तक फिल हो चुका है। मैं राइट क्लिक करता हूँ इस सेल के ऊपर, फॉर्मेट सेल के ऊपर जाता हूँ और यहाँ से हम लोग इसकी डेट का फॉर्मेट सेट कर देते हैं ये वाला। ठीक है, ताकि मुझे ठीक है वो सारा कॉपी हो गया। तो अब हम लोग आगे फर्दर चलते हैं। फर्दर इसमें हमने क्या करना है उसको हम लोग देखते हैं कि क्या स्टेप है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे रिसेप्ट की शीट में आते हैं। रिसेप्ट की शीट में आके मैं सीरियल नंबर पे आता हूँ। सीरियल नंबर मैं चाहता हूँ कि मेरे ऑटोमेटिकली चले, मैं यहाँ से डेट में एंट्री करता रहूँ और सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली 1 बाय 1 चलता रहे। तो उसके लिए हम लोग एक फार्मूला लगाएंगे, इज़ इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट। आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स आ रहे हैं, तो मैं ये वाला सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे हम लोग करते हैं बराबर है डबल कोट्स इन्वर्टेड कॉमर्स के यहाँ पे कुछ नहीं है, इट्स मीन के यहाँ पे कुछ नहीं है, ये ब्लैंक है, कॉमा। अब आप अगर पैरामीटर्स में देखें तो वैल्यू इफ़ ट्रू में अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हो तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ ना लिखा हुआ हो। ठीक है, तो हमने एम्प्टी कर दिया इसको भी, कॉमा। वैल्यू फॉल्स में अगर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है तो हम कह देते हैं रो ब्रैकेट 1:1 और मैं इसको डबल ब्रैकेट क्लोज करनी है और एंटर कर दें। अभी आप देखें ये ब्लैंक है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमें शो कर रहा है। जैसे हम कॉलम चेंज करते हैं तो ये अब हम एक एंट्री करके देखते हैं। ठीक है, हम लोग एक एंट्री करके देखते हैं। मैं यहाँ पे एंट्री करता हूँ 4/2/2020 की। तो ये देखिए मेरे पास ये ऑटो फिल में हो। चलिए ये हमने एंट्री कर लिया। आप इसको सेल को फॉर्मेट करना चाहें तो मैं इसको फॉर्मेट कर देता हूँ डेट को प्रॉपरली, जैसे हम लोगों ने पहले किया। मैं यही फॉर्मेट सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद पार्टिकुलर्स में आ जाते हैं। पार्टिकुलर्स में मैं किसी पार्टी का नाम लिख देता हूँ। हसन ट्रेडर्स, कैश अमाउंट 40,000 मैंने रिसीव की है। सॉरी, इसमें नरेशन में हम लोगों ने कैश ही लिखना है क्योंकि हमने कैश रिसीव किया है। और 40,000 की जो अमाउंट है वो हमें रिसीव हुई है। और नरेशन में लिख देता हूँ being received from party against इनवॉइस नंबर, जो भी आप लोग डालना चाहें, मैं 01 कर देता हूँ। ठीक हो गया जी। तो आप इसको नरेशन को एक्सटेंड करते हैं। इसके बाद हम लोग पेमेंट में चलते हैं। ठीक है, पेमेंट के अंदर भी सेम हम लोगों ने वही करना है, इज़ इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट दिस सेल
2 बार इन्वर्टेड कोमास, फिर कॉमा, फिर डबल कॉमा, फिर कॉमा, फिर हमने क्या देना है, रो 1 कॉलन 1 और डबल ब्रैकेट क्लोज। सॉरी, ये कुछ पैरामीटर्स का हेरफेर हो गया। अच्छा, यहाँ पे भी फार्मूला लग गया है, यहाँ पे भी हम एक एंट्री कर देते हैं अपना। हमने रिसेप्ट में कौन सी एंट्री की थी, 2 अप्रैल की एंट्री की थी। यहाँ पे भी हम 2 अप्रैल की एंट्री कर लेते हैं, 2/04/2020 और अगेन इसको वही फॉर्मेट सेल कर लेते हैं, ये फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेते हैं, ये ओके हो गया। यहाँ पे हम 2 करते हैं और यहाँ पर 4। पार्टिकुलर्स में हम लोग लिख देते हैं रेंट ऑफ हाउस। पेमेंट हमने की है कैश मोड में। अमाउंट जो हमने की है वो लेट्स से 10,000 की है, और 10,000 के बाद नरेशन मैं लिख देता हूँ। being paid against rent मंथ ऑफ मार्च करते हैं, जो भी हो, जो भी आपने नरेशन डालनी है। ठीक है जी, ये हमारी एंट्री हो गई। अब हम जाते हैं कि हम डे बुक में इसको डे बुक में किस तरह से विजिट करेंगे। अब हम अमाउंट रिसेप्ट के अंदर फार्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू, यहाँ पे समिफ का फार्मूला लगेगा, ब्रैकेट। अब ये पूछ रहा है हमसे रेंज। हमने अमाउंट रिसीव का जो टेबल था, हमने उसका नाम रखा था TRE। सजेशंस में इसको देना चाहिए टी रिसेप्ट, इसको देख लेते हैं। सॉरी, हमने वहाँ पे उसका नाम टी रिसेप्ट नहीं R टेबल रखा था, तो ये यहाँ पे हमारे पास R टेबल के नाम से टेबल भी आ रहा है। अब ये देखें, पढ़ते रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बड़ी ब्रैकेट्स को स्टार्ट करना है, ये बिल्कुल P के आपको राइट पे मिलेंगी ये चीज़ें। यहाँ से हम लोग डेट को सिलेक्ट कर लेंगे। डेट को सिलेक्ट करने के बाद हम लोगों ने ये ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, कॉमा। फार्मूला मैं आपको स्लोली समझा रहा हूँ, क्योंकि इसमें एक यही मेजर चीज़ है। क्राइटेरिया हम लोग अपने पास इस डेट को ले लेते हैं, B5 है मेरे पास सेल। इस सेल को लॉक नहीं करना हम लोगों ने, कॉमा। अब हमने सम रेंज लेनी है। अब अगेन वही हम लोगों ने सम रेंज में R टेबल जो लिया था, तो वो हमारे पास सम रेंज में R टेबल आ गया, ब्रैकेट। अब इसमें हम लोगों ने अमाउंट को लेना है, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देते हैं। अब आप देखें कि एंटर में तो हमारे पास 0 आ रहा है, क्योंकि हमने 1 अप्रैल तक तो कोई एंट्री नहीं की। जैसे मैं इसको डाउनवर्ड लेके जाता हूँ तो नीचे जो है वो 40,000 की एंट्री हमें शो करवा रहा है, जो कि आप लोग ये देखें कि यहाँ पे 2 अप्रैल को हम लोगों ने 40,000 की एंट्री की थी, ठीक है। अब टोटल अमाउंट हमने भी रिसीव किया है, जो रिसीव किया है तो वो तो हमारे पास आ गया है। अब हमने अमाउंट पेड के ऊपर भी फार्मूला लगाना है, तो सम इफ के ऊपर भी सेम वही चीज़ होगी, इज इक्वल टू सम इफ। इसकी रेंज जो थी वो हमने आई थिंक P टेबल रखा था, P टेबल आ गया, ब्रैकेट स्टार्ट, डेट, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा,
इसका भी हम यहाँ से ये चीज़ चूज़ करेंगे, क्राइटेरिया जिसको हम कोमा आ जाएगा। अब हमने इसकी सम रेंज लेनी है। सम रेंज के अंदर मैं अगेन वही पी टेबल और ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ से हम लोग अमाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे। बहुत ही सिंपल है, कोई ऐसा क्रिटिकल नहीं है इसमें, जस्ट आपने इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, आप आराम से सुकून से बना लेंगे। तो ये जो पेमेंट हमने पेड की थी वो आ गई। अब हम लोगों ने बैलेंस देखना है। बैलेंस देखना है इज इक्वल टू दिस सेल माइनस दिस सेल, ठीक है। तो ये हमारा बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। 40,000 में से 10,000 माइनस हुआ तो ये हमारा बैलेंस आ गया। अब हम लोगों ने क्या करना है फर्दर, आप जैसे जैसे एंट्रीज करते रहेंगे आगे का। अब हम लोग इसको टेबल में कन्वर्ट करेंगे, मगर अभी हम इसमें कुछ मज़ीद एंट्रीज कर लेते हैं। तो इज इक्वल टू मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, इज इक्वल टू दिस सेल प्लस जो भी नेक्स्ट अमाउंट हमें रिसीव होगी वो, और माइनस हमने उसमें से करनी है ये चीज़, एंटर कर देंगे, ठीक है। अब हम इस पूरे को सिलेक्ट कर लेते हैं। डाउनवर्ड 365 तक हमने जो इसकी एंट्रीज की थी, ठीक है। इसको भी हम लोग टेबल में कर देते हैं, ठीक है। तो इसको भी टेबल में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। माय टेबल एज हेडर ऑलरेडी है, और इसका नाम मैं लिख देता हूँ डी टेबल, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन के लिए चीज़ें याद रहें। अब हम देखते हैं कि हम लोगों ने एक पेमेंट रिसेप्ट में की, हमें वो भी नज़र आ रही है, पेमेंट में जो की वो भी आ रही है, डे बुक में भी आ रही है। अब हम लोग एक मज़ीद एंट्री करते हैं अपने रिसेप्ट के टेबल के अंदर। तो इसमें हम लोग एक दूसरी एंट्री करते हैं, किस डेट में कर देते हैं, हम लोग कर देते हैं 3 में, ठीक हो गई। इसको वही फॉर्मेट सेल, मैंने इसको नीचे तक ड्रैग नहीं किया था, तो आप इसको ड्रैग कर लीजिएगा। अब लेट्स से कि मैंने कुछ लोन लिया है, लोन फ्रॉम बैंक, कैश लिया है, 50,000 का लोन मैंने लिया बैंक से। फ्रॉम बैंक, ठीक है जी। ये मैंने एक एंट्री कर दी अपनी शीट में। अब हम लोग देखते हैं कि अब टोटल हमारा जो है 40,000 और प्लस 50,000 90,000 है। तो क्या ये हमारे पास हमारी डे बुक के अंदर ऑटोमेटिकली ऐड होता है? तो हम लोग देखते हैं, ठीक है। 3 तारीख की हम लोगों ने एंट्री की है, तो हम लोग उसको देखते हैं। तो ये हमारे पास एक एंट्री हम लोगों ने एंट्री की 40 प्लस 50 90 हो गया। 90 को हम डे बुक में देखते हैं तो 90,000 हमारे पास आ रहा है, और 10,000 माइनस होने के बाद हमारे पास 80,000 बाकी भी बच रहा है, ठीक है। अब हम लोग पेमेंट में आते हैं। पेमेंट में हम लोग कहते हैं कि हमने $0304 और 2020 को एक पेमेंट की है।
हमने किस मद में पे किए, मेंटेनेंस चार्जेस हैं। कैश पे किए, कैश पे किए हम लोगों ने कितनी अमाउंट का, लेट से मैं कह देता हूँ 5000 का। मेंटेनेंस चार्जेस आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि जो मैं लिख रहा हूँ आप लोगों ने वही लिखना है, ठीक है। तो इसमें आपके कंप्यूटर की रीफिल भी आ सकती है, कुछ भी नरेशन में आप लोग कुछ भी दे सकते हैं। हम लोग डे बुक में आते हैं, तो अभी आप लोग ये देखेंगे कि हम लोगों ने 3 तारीख में एक एंट्री की है और वो माइनस में जा रही है हमारे पास। तो अभी हम लोगों ने इन फार्मूलाज को आगे नहीं बढ़ाया, अब हम इन फार्मूलाज को आगे बढ़ाते हैं। तो ये हमारे पास जो है ना हमारा बैलेंस अपडेट हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने सर्च के लिए बनाना है ताकि हमें पता चले कि हमें कौन सी डेट के अंदर क्या चीज़ कब कब रिसीव होती रही है। हम इसमें बाद में मज़ीद ट्रांजैक्शंस करके इसको टेस्ट भी करते हैं। डेट, ये मैं एक सर्च बार बनाने जा रहा हूँ। अमाउंट रिसीव्ड, और बैलेंस। इसको हम एक छोटा सा बॉर्डर दे देते हैं। टेबल बनाने की ज़रूरत तो नहीं है वैसे इसको। अच्छा जी, यहाँ पे हम अमाउंट रिसीव के ऊपर जो है फॉर्मूला लगाएंगे वी लुकअप का, इज इक्वल टू वी लुकअप के ऊपर हमारे पास ये डेट आ जाएगी, कॉमा टेबल यहाँ पे जो हम लोग सेलेक्ट करेंगे, टेबल अरे आप लोग नीचे देख लेंगे, टेबल अरे हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। ये सिलेक्शन हो गई हमारी। ये हम एक काम करते हैं, इसमें हम लोग पहले वाला सीरियल नंबर छोड़ देते हैं। ये सिलेक्शन हो गई। अब हम लोगों ने यहाँ से कॉलम सेलेक्ट करने हैं। हमें दूसरा कॉलम चाहिए, कॉमा फॉल्स के लिए हम लोग यहाँ पे 0 कर देते हैं, और 0 करने के बाद ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। हम लोग देखते हैं कि हमारे पास ऊपर उसके अंदर क्या आ रहा है। तो आप लोग देखें कि ये एन वाला एरर आ रहा है। इसको भी हम लोग रिमूव करना भी सिखाते हैं कि कैसे होगा। इसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर बराबर के बाद हम लोगों ने इफ एरर का फॉर्मूला लगा देना है स्टार्ट में, ठीक है। और बिल्कुल हम लोगों ने लास्ट में आना है यहाँ पे, कॉमा 2 बार इन्वर्टेड कॉमर्स, ब्रैकेट क्लोज, और आप देखें कि हमारा वो एन का एरर क्लोज हो गया, ठीक है। एरर अब हमें नज़र नहीं आ रहा। अब हम आके देखते हैं कि क्या करते हैं। अब हमने इसको ड्रैग करना है आगे। अब हम लोग क्या करेंगे, B2 को हमने लॉक कर देना। लॉक करने के लिए क्या होता है, F4 प्रेस किया। आप लोग देखेंगे $साइन के सिंबल आ गए हैं, तो ये हमारा सेल लॉक हो गया। चलिए अब मैं इस फार्मूला को आगे ड्रैग करता हूँ। इसको ड्रैग कर दिया मैंने यहाँ से। अब यहाँ पे हम लोगों ने छोटी सी चेंज करनी है। यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 आ जाएगा,
लें जी, हमारा काम हो गया। अब हम लोग कोई भी डेट डालते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ जी 4/2/2020 में कोई अमाउंट आई है, सॉरी, कुछ भी अपना देखते हैं इसको जी। तो मैंने ये यहाँ पे एक सर्च एंट्री में 1 अप्रैल को चेक किया, तो 1 अप्रैल के अंदर मेरे पास वो ये रेशो आ गई। अगर मैं यहाँ पे कुछ मतलब मज़ीद सर्च करता हूँ, डेट लिखता हूँ, 3 लिख के मैं एंटर करता हूँ, तो आप देखें अमाउंट रिसीव कोई नहीं, वी पे 5000, वी आर बैलेंस 75,000 आ रहा है। आप लोग यहाँ पे मज़ीद एंट्रीज करके इसको चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। कोई सजेशन हो तो कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, कोई चीज़ पूछनी हो जो समझ में ना आ रही हो, सॉरी, तो वो भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। होप सो आई विल बी गाइड यू थ्रू आउट द वे। बहुत इजी है, फार्मूलाज मैंने थोड़ी डिटेल में बताया, जिसकी वजह से थोड़ा सा हमें टाइम भी ज़्यादा लगा है। आप लोग इसको चेक कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट में विदाउट हेजिटेशन पूछ सकते हैं।